हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे। आज का जो वर्ड है ये एक्चुअली ये पूरा एक फ्रेज है कि कॉज ग्रीफ टू। यहाँ पर जो कॉज है वो वर्ब का काम करेगा, तो हम इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। कॉज का कॉज्ड हो जाएगा, कॉजिंग हो जाएगा, कॉजेज हो जाएगा। ये ग्रीफ है और यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है टू। तो कॉज ग्रीफ टू का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि टू मेक समवन फील डीप सैडनेस, सॉरो और इमोशनल पेन। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि इस चीज़ ने आपको गहरा दुख दे दिया। ये आप हो, आप रिसिपिएंट हो, आप रिसीव करोगे। कोई ऐसी चीज़ होगी, किसी का बिहेवियर आपको गहरा दुख दे दे, फैमिली में या कहीं भी कोई डेथ हो गई, उसने आपको गहरा दुख दे दिया। कोई आपसे जुदा हो गया, उसने आपको गहरा दुख दे दिया। तो आप उस दुख को रिसीव कर रहे हो, आप रिसिपिएंट हो, और कोई एक चीज़ चाहिए जो आपको दुख देगा, तो उसका हम नाम लेंगे और उसके साथ लगाएंगे कॉज। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी की डेथ है, मान लो कि उसकी डेथ, तो हिज डेथ, इसको आपको सब्जेक्ट के रूप में रखना है। फिर जो वर्ब कॉज है वो यहाँ पे लगेगा कि हिज डेथ कॉज्ड, उसके बाद आप वो ग्रीफ लगाइए, कॉज्ड ग्रीफ। उसके बाद आपको टू लगाना है, टू द फैमिली, उसकी डेथ ने फैमिली को एक गहरा दुख दे दिया। आप चाहो तो ये कॉज ग्रीफ के बगल में डीप लगा दो तो गहरा दुख हो जाएगा। तो ये टोटल इसका एक मतलब है। अब आप जब इसको स्पोकन में यूज करोगे तो सेंटेंसेस कैसे बनाओगे वो देखो आप। जैसे आपने कहा कि द टीचर्स हार्श वर्ड्स, टीचर के कड़े शब्दों ने कॉज्ड ग्रीफ टू द लिटिल चाइल्ड। तो अब लिटिल चाइल्ड यहां पर क्या है? रिसिपिएंट है, रिसीवर है, रिसीव कर रहा है। तो टीचर के कड़े शब्दों ने एक गहरा दुख पहुंचाया किसको? बच्चे को। बच्चे को दुख पहुंचाया। आप चाहो तो यहां पर डीप अलग से भी लगा सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए, कॉज्ड और डीप ग्रीफ भी कह सकते हो। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते। और देखिए, हर बिट्रेयल कॉज्ड हिम ग्रेट ग्रीफ। अब जैसे यहां पर हिम यहां पे रखा है, अगर आपको हिम यहां नहीं रखना है तो आप जब यहां रखोगे तो टू लगा करके हिम रखना पड़ेगा, ऐसे कि हिज बिट्रेयल कॉज्ड अ ग्रेट ग्रीफ टू हिम। लूजिंग हिज पेट डॉग, लूजिंग हिज पेट डॉग, उसका जो पालतू कुत्ता था उसको खो देना, कॉज्ड अ लॉट ऑफ ग्रीफ, बहुत शोक, बहुत दुख दिया। चाहो तो यहाँ पर टू लगा सकते हो, टू हिम। यहाँ नहीं लगाया, मतलब सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि बहुत सारा दुख दिया इस एक्टिविटी में। चलिए और देखिए, डोंट से एनीथिंग दैट माइट कॉज ग्रीफ टू योर पेरेंट्स। तो देखिए, यहाँ टू के बाद यहाँ योर पेरेंट्स है ना, कि कुछ ऐसा मत कहो जो दुख पहुंचा सकता है तुम्हारे माता पिता को। द बैड न्यूज कॉज्ड ग्रीफ इन द होल विलेज। अब इन द होल विलेज का मतलब कि पूरे विलेज में वो ग्रीफ आ गया। अगर चाहो तो आप टू लगा करके दिखा सकते हो, हालांकि टू प्रेपोजिशन ही आता है, बट ये कहने का मतलब है कि वो जो दुख है वो पूरे गांव में फैल गया, कहने का मतलब। एक कहानी देखिए। रवि यूज्ड टू प्ले एवरी इवनिंग विद हिज लिटिल सिस्टर। रवि खेला करता था हर शाम अपने छोटी बहन के साथ। मीरा, उसका नाम था मीरा। इन द गार्डन, गार्डन में वो खेला करता था। शी लव्ड द स्विंग, उसको झूला पसंद था। एंड वुड लाफ लाउडली, बहुत जोर से हंसती थी। एज ही पुश्ड हर हायर एंड हायर, जब रवि उसको बहुत हायर पुश करता था, झूले पर बहुत हाई ले जाता था, तो हंसती थी। वन डे, एक दिन, मीरा फेल सीरियसली इल, मीरा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। एंड पास्ड अवे, और वो गुजर गई। द स्विंग इन द गार्डन, बगीचे में जो झूला था, नाउ हैंग्स स्टिल, अब वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ऐसे ही शांत लटका हुआ है। एंड एवरी टाइम रवि लुक्स एट इट, और हर बार जब रवि उस झूले को देखता है, इट कॉजेज हिम डीप ग्रीव, इसको बहुत गहरा दुख देता है। क्या? वो जो झूला है
कॉजेज हिम डीप ग्रीफ। आप चाहो तो इस हिम को यहाँ लगाओगे तो टू लगा सकते हो। कॉजेज अ डीप ग्रीफ टू हिम। द लाफ्टर इज गॉन, अब वो हंसी जा चुकी है। रिप्लेस्ड बाई साइलेंस, चुप्पी ने उस हंसी को रिप्लेस कर दिया है। येट ही विजिट्स इट डेली, अभी भी वो विजिट करता है गार्डन में। नॉट टू फील सैड, इसलिए नहीं कि वो सैड महसूस करे, बट टू कीप हर मेमोरी अलाइव, ताकि वो यादें तरोताज़ा रहे। तो कॉज ग्रीफ बोलो, कॉज डीप ग्रीफ बोलो, ये सब आप कह सकते हो। आई होप कि आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। तो कॉज ग्रीफ टू आपके समझ में आ गया। थैंक यू।